नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। एसपी सुप्रीमो बहन मावती के नेतृत्व में दिल्ली का दंगल सज कर के तैयार है। बहुजन योद्धा मैदान में उतर चुके हैं। तो क्या दिल्ली का चुनाव वाकई में इस बार इतिहास रचेगा? बसपा क्या बेहतर करने वाली है? चलिए, बसपा से संगम बिहार से जो प्रत्याशी चुने गए हैं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, यानी मोहम्मद जकीउल्लाह को जिस तरीके से बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती ने आशीर्वाद देकर दिल्ली के दंगल में उतारा है, उन्हीं से प्रत्याशी से चर्चाओं को शुरू करते हैं और दिल्ली की जमीनी हकीकत आपको बताते हैं। एसपी सुप्रीमो बहन मावती ने जिस तरीके से आप पे भरोसा जताकर प्रत्याशी बनाया, क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले बहन जी का आभार व्यक्त करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहन जी ने हमारे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को टिकट देके विधानसभा का इलेक्शन लड़ने के लिए आशीर्वाद दिया है। पर बसपा बहुत बेहतर करेगी क्योंकि इससे पहले जो भी विधायक यहाँ रहे हैं, उनका कार्यकाल देख कर के यहाँ की जनता जो है त्रस्त हो चुकी है, परेशान हो चुकी है। अब बहन जी ने इस बार संगम बिहार नहीं, पूरे दिल्ली में एक आम कार्यकर्ता को टिकट देने का काम किया है। जो लोग ये कहते थे कि बसपा का टिकट बिकता है, बसपा बहुत डिमांड करती है, लेकिन आज ये साबित करके दिखा दी बहन जी ने कि बसपा का टिकट बिकता नहीं है। बसपा जो है वो अपने कार्यकर्ता पे पूरा ध्यान रखती है। अक्सर बसपा के ऊपर, बहन जी के ऊपर आरोप लगता था कि टिकट बेच देते हैं, टिकट बसपा में बिकता है। उन तमाम चेहरों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है दिल्ली का चुनाव। देखिएगा, प्रत्याशी हैं जकीउल्लाह जी। इनको प्रत्याशी घोषित करके बसपा ने तमाम दिल्ली के 70 सीटों पर जो चुनावी मैदान में उतरी, उसमें आम कार्यकर्ताओं को टिकट दिया। फैसला हो गया। लोग जो कहते थे कि बसपा टिकट बेचती है, उनके मुंह बि पर तो एक तमाचा है। बिल्कुल तमाचा है ये, बिल्कुल तमाचा है ये। ये जनता को सोचना चाहिए कि बसपा टिकट बेचती नहीं है। बसपा जो है कार्यकर्ता को लड़ा रहा है, जो जिताऊ कार्यकर्ता हो। अल्पसंख्यक समाज से आप आते हैं, मुस्लिम समाज से। दिल्ली में 15% वोटर कहे जाते हैं कि मुस्लिम समाज के हैं, 22% दलित। यानी दलित मुस्लिम का फैक्टर मिल जाए तो सरकार आपकी होगी। क्या लग रहा है इस पर मुस्लिम समाज खुल करके बसपा के साथ आएगा? देखिए 15% नहीं है, साढ़े 22% जो है मुस्लिम समाज जैसे सरकारी आंकड़े में है। 22.5। साढ़े 22, जबकि यहाँ पे तकरीबन 27% के आसपास मुस्लिम आबादी है दिल्ली में। यानी कि आप लोग जादुई आंकड़े से भी बाहर है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। यहाँ समीकरण हमारा अगर दलित मुस्लिम फैक्टर काम कर गया, हम्म। तो यहाँ पे इस सीट को कोई रोक नहीं सकता है। दिल्ली में एक सीट नहीं, दिल्ली में कई सीट ऐसे हैं जो हम जीत रहे हैं, हम्म। जो बिना बसपा के कोई सरकार बना नहीं पा रहे हैं। यानी दिल्ली के अंदर दलित मुस्लिम फैक्टर जी। चलेगा इस जी, बार। जी, बिल्कुल चलेगा ये। ये जो देखने को अभी से मिलना चालू हो गया है, हैं। क्योंकि आप देखिए कि जहाँ-जहाँ ये प्रचार चल रहा है, हैं। वहाँ आपको दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन हैं। चल रहा है हैं। और जनता त्रस्त है यहाँ के आम आदमी पार्टी के विधायक से। हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि अभी बारिश का मौसम नहीं है, कहीं भी आप निकल जाए, हैं। कोई भी रोड आपको साफ-सुथरा नहीं मिलेगा। हैं। यहाँ पानी की दिक्कत है, रोड का दिक्कत है, हैं। नाली की समस्या है, सफाई नहीं हो रही है। हैं। बहुत सारे यहाँ स्कूल नहीं है, डिस्पेंसरी नहीं है, बलात्कार नहीं है, एक काम नहीं है। यहाँ अनेकों ऐसे काम हैं जो आज तक इन्होंने पूरा नहीं किया वादा करने के बाद। हैं। अब 11 साल यानी हैं। 3 टर्म यहाँ के विधायक दिनेश मोनिया को दिया गया। हैं। 3 टर्म में अभी तक वो काम नहीं पूरा कर पाया है। यहाँ तक रोड सही नहीं कर पाया है, बाकी तो छोड़ दीजिए। यानी कि जो आम आदमी पार्टी इस बार अपने लॉलीपॉप, या कहिए कि जो मुफ्त की रेवड़ी है, कह रहे हैं कि महिलाओं को पैसा देंगे, बसें, बिजली, यानी जो मुफ्त की रेवड़ी है, उससे बहुजन समाज बचेगा और इस बार सत्ता के सिंहासन की लड़ाई होगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से यही कहेंगे कि देखिए मुफ्त की रेवड़ी में मत जाए। अगर बच्चे का भविष्य बनाना है, तो आप बच्चे के एजुकेशन पे ध्यान दें। स्कूल का डिमांड करें, हम्म। हॉस्पिटल का डिमांड करें, बारात घर का डिमांड करें। यहाँ पानी की समस्या इतनी है कि पानी 11 साल पहले केजरीवाल ने कहा था कि हर घर को टोटी से पानी देंगे। हम्म। आज हम यूपी बिहार से बिलॉन्ग कर रहे हैं दिल्ली में। जब घर पे जाते हैं तो वहाँ टोटी से पानी मिल रहा है। लेकिन दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ टोटी से पानी अभी तक नहीं मिला। क्या उम्मीद करें कि आगे ये देगा या नहीं देगा? आप देख लीजिए पंजाब में 3 साल पहले इलेक्शन हुआ था। वहाँ उन्होंने 1000 रुपया महिला को देने का वादा किया था, आज तक नहीं दिया। दिल्ली में इन्होंने लोकसभा के इलेक्शन में 1000 रुपया या 1100 रुपया देने का वादा किया था, वो नहीं दिया अभी तक। फिर दोबारा ये अब नया स्कीम लेके आए कि 2100 रुपया महिलाओं को देंगे। अभी उनकी सरकार है दिल्ली में, कौन रोक रहा है उनको? क्यों नहीं इलेक्शन से पहले चालू कर दिया महिला को देना? फिर जीतेंगे तब देंगे। ये सारे लॉलीपॉप है। ये वही है जो मोदी जी बोले थे 15 लाख आएँगे, वही जुमला ये है, जो मोदी जी का एकदम 2 कॉपी करके ये केजरीवाल वही जुमला लेके चल रहे हैं। यानी भाजपा के छोटे रिचार्ज है अरविंद बिल्कुल, केजरीवाल। बिल्कुल छोटे रिचार्ज है, हम्म। एकदम सेम नक्शे कदम पे चल रहे हैं। भाजपा और केजरीवाल में जो है आम आदमी पार्टी में कोई फ़र्क नहीं, दोनों एक ही है।
यानी कि चोर चोर मौसेरे भाई हो बिल्कुल गए। बिल्कुल, चोर चोर मौसम दोनों एक ही है। यानी दोनों में से अगर किसी को भी सत्ता में लाते हैं तो हाथ में झुंझुना ही पकड़ाएंगे। बिल्कुल है ही, आप देख रहे हैं ना कि विकास का वादा। देखिए, मैं पहला टर्म जो 49 दिन का सरकार बना था केजरीवाल का, मैं उसका तारीफ करता हूँ हम्म कि उस 49 दिन के सरकार में उन्होंने काम अच्छा किया था। हम्म। लेकिन उसके बाद से सारे काम उनको बीजेपी के नक्शे कदम तो पे कर रहे यही हैं। केजरीवाल है, कहते थे सर कि हम एक कमरे में राजनीति करेंगे, बंगला नहीं लेंगे। जी। आज शीश महल बना लिया। कहते थे गाड़ी नहीं लेंगे, आज महंगी महंगी गाड़ियों में चलते हैं। तो ये तो एकदम सांप और गिरगिट की तरह रंग बदल दिया ना केजरीवाल ने। देखिए, केजरीवाल ने सबसे पहले आए थे तो वो 2 मुद्दे लेके आए थे, मेन मुद्दा था। हाँ एक तो सबसे पहले मुद्दा था जन लोकपाल बिल, हाँ जो 49 दिन की सरकार कांग्रेस से गठबंधन करके बनाया था। जो इन्होंने कहा था कि मैं बेटा कसम खाता हूँ कांग्रेस से या किसी भी पार्टी से हाँ गठबंधन नहीं करेंगे। हाँ। वो सत्ता के इतने लोभी, इतने लालची है कि वो बेटा कसम खाने के बाद ही कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। क्या लग रहा है कि मुस्लिम समाज इस पर बसपा पर ज्यादा भरोसा जताएगा? देखिए, कांग्रेस से जहाँ सवाल आता है, तो हम ये कहते हैं कांग्रेस में मुसलमानों के लिए किसी ने काम ही नहीं किया। ये तो मुसलमान और दलित मुस्लिम का वोट हर पार्टी को चाहिए, हाँ, लेकिन दलित मुस्लिम का नेता किसी भी पार्टी को नहीं चाहिए। किसी को नहीं चाहिए। दलित मुस्लिम तो दरी बिछवा लेंगे, कुर्सी लगवा लेंगे, झंडा उठवा लेंगे। लेकिन जब बात आएगी इलेक्शन की और टिकट की, हम्म तो उस टाइम में मुसलमान को, दलित को साइड किया जाता है, इग्नोर किया जाता है। हम्म चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो। हम्म। ये तीनों पार्टी दलित मुस्लिम से सिर्फ झंडा उठाने का काम करवाती है, टिकट देने के नाम पे उसको साइड कर देता है। एक बहुजन समाज पार्टी ऐसी है जो सबको समान अधिकार देता है, सबको समान तरीके से देखा जाता है, और इस पार्टी में समतामूलक समाज का जो नारा है, उस सब समाज को टिकट देने का काम करते हैं। चाहे वो एससी समाज से हो, मुस्लिम समाज से हो, ओबीसी समाज से हो, चाहे अपर कास्ट से हो। ये किसी को इग्नोर नहीं करते, हर समाज को बराबरी का अधिकार देते हैं। यानी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का जो नारा था वही होता है बसपा के अंदर एक्चुअल में, सबको भागीदारी मिलती है। जी जी बिल्कुल, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा जो है, इसी हिसाब से बहन जी अपना काम करती है। जिसकी संख्या संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी, हिस्सेदारी। उसी हिसाब से वो हिस्सेदारी। तो वहीं बाकी दल जो है टिकट देने से आपने कहा कि परहेज करते हैं, बसपा कहती है कि भाई हम टिकट भी देंगे, भागीदारी भी देंगे। यानी बसपा के खिलाफ एक नैरेटिव गलत पेश कर दिया गया देश के अंदर कि बसपा भागीदारी नहीं दे रही है। बिल्कुल, आपने ये कहा कि गलत नेगेटिव पेश किया गया है, ये बात सही है कि बसपा को लोगों ने इस तरह से दिमाग में सेट कर दिया है कि बसपा जो है बी टीम है, सी टीम है, हाँ। ए टीम है, वो टीम है। मैं ये पूछना चाहते हैं कि आज दिल्ली की केजरीवाल सरकार, हाँ, ये किसकी बी टीम है? हाँ। जहाँ देखते हैं कि बीजेपी कमजोर हो रही है, वहां पहुंच जाते हैं ये। हाँ। इसको क्यों नहीं बोलते हैं लोग कि बी टीम है? हाँ, यहाँ तक कि आप एक ओवैसी की पार्टी है, हाँ, उसको भी बी टीम कहती है, बहन जी की पार्टी बहुजन समाज पार्टी, उसको भी बी टीम कहती है। ये दो ही को बी टीम कहते हैं, हाँ। भाई किसी को नहीं। यानी कि दलित और मुस्लिम मुस्लिम। के नाम पर जो भी लड़ेगा उसको बदनाम कर दो कि बी टीम है। बिल्कुल बिल्कुल, यही सिस्टम है कि दलित मुस्लिम आगे ना जा पाए। हाँ, क्योंकि अब देखिए ना, केजरीवाल, आप गुजरात देख लीजिए, आप राजस्थान देख लीजिए, हरियाणा देख लीजिए, जहां जहां देख लीजिए बीजेपी कमजोर होती है, उसको मजबूत करने के लिए केजरीवाल वहां पहुंच जाता है, वोट काट के बीजेपी को जिता देती है। तो जकीउल्ला जी देखिए, एक सवाल बनता है कि अगर ओवैसी साहब चुनाव लड़ेंगे, बहन जी लड़ेंगी, दलित मुस्लिम के मुद्दों के हक की बात होगी तो बी टीम कहेंगे। तो इस सत्ता के दलालों को क्या कहेंगे जो अभी 6 महीने पहले दिल्ली के अंदर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़ रही थी और आज एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं कि वो भ्रष्टाचारी है तो वो भ्रष्टाचारी है। तो असली बी टीम तो ये हुए ना। देखिए, इसका फैसला तो अब जनता करेगी, जनता सब समझ रही है। हैं, जनता बुर्बक नहीं है, हैं, जनता सब समझ रही है कौन ई टीम है, कौन बी टीम है। हैं, और जनता ये भी जान रही है कि अब जो है इस बार केजरीवाल को यहाँ से दिल्ली से भगाना है। इसका चरित्र चाल सब देख लिया है, इसका रंग एक गिरगिट की तरह बदलता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, इस तरह से काम करते हैं कि सब आदमी समझ गए हैं। लेकिन जिस तरह 2013 में केजरीवाल के साथ कोई आदमी नहीं थे, एकाएक वोट दिया जनता यहाँ की, बहुत प्रचंड बहुमत से जिताया। इसी तरह इस बार प्रचंड बहुमत से हराएगा इस बार। उसका सोपरा साफ है दिल्ली से इस बार, साफ है, बिल्कुल साफ है। बसपा को समर्थन होगा इस बार, बसपा का इस बार बढ़त होगी या समर्थन होगी इस बार। बहन जी को लेकर के जिस तरीके से लगातार देश भर में अफवाहें फैलती हैं, बसपा ने जिस बार इस तरीके से कैडर को जमीनी हकीकत पर उतारा, जो आम घर से झुग्गियों से कई सारे प्रत्याशी दिए गए, एक महिला है जिनको झुग्गियों से उठा करके चुनाव लड़ाया गया, तो क्या वाकई में लगता है कि इस देश के अंदर भागीदारी सुनिश्चित तो सिर्फ बसपा ही कर सकती है, बाकी दिखावे की राजनीति तो सब करते हैं? ये आपने बिल्कुल सही कहा कि इस बार जो है बसपा जो है वो भागीदारी, हिस्सेदारी सब दे रही है, हर समाज को दे रहा है। इसको अब समाज को और जनता को समझना है कि अब कैसे फैसला ले। बाबा साहब ने एक
बात कहा था कि हमने एक वोट का अधिकार दे दिया है, तो मैं यहाँ के जनता से यही कहेंगे कि बाबा साहेब ने जो वोट का अधिकार दिया है, इस वोट के अधिकार को आप सही इस्तेमाल करें, सामने वालों को परस्त करें, अपने आप को गर्दन कत्लेआम न करें। एक आखिरी अपील क्या होगी सर आपको चुनाव से पहले दिल्ली में, खासतौर से मुस्लिम समाज को लेकर के? देखिए, मैं अपने समाज से एक ही अपील करेंगे कि इस बार बहुजन समाज पार्टी के बहन जी को हाथ को मजबूत करें, क्योंकि बहन जी मजबूत होगी तो देश में सत्ता शासन अच्छा चलेगा और विकास होगा, बच्चे के भविष्य के लिए वो काम करती है। यूपी के अंदर में बहन जी ने बहुत ऐसा काम किया है जो लोग उसको बताते नहीं है, चाहे वो एजुकेशन के मामले में हो, उर्दू, अरबी, फारसी खोलने का मामला आया तो यूपी के अंदर बहन जी ने पहली बार खोला। हज कमेटी जो है बहन जी ने अपने शासनकाल में बनाया। मुसलमानों के लिए बहुत सारे ऐसे काम किए हैं, बाकी और समाज के लिए भी काम किए हैं। तो मैं अपने समाज से यही अपील करेंगे कि बहन जी के हाथ को मजबूत करें, बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट को जिताएं और दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी की सत्ता काबिज करें। बहन जी संविधान के हिसाब से काम पूरा करेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। ये थे हमारे साथ मोहम्मद जकीरुल्लाह जी। जिस तरीके से संगम बिहार से बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती ने इन पर भरोसा जताते हुए प्रत्याशी घोषित किया, खुलकर के इन्होंने अपने समाज से अपील की कि बसपा पर भरोसा रखिए, बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती के हाथों को मजबूत करिए। यकीन मानिएगा, बसपा मजबूत होगी तो आपका संविधान मजबूत होगा, संविधान मजबूत होगा तो आपके हक और अधिकार आपको खुद ब खुद मिल जाएंगे। वरना सरकारों में तो रेवड़ी बांटने वाले बैठे हैं, गली गली में ठेके खुलेंगे, आप पिएंगे, बच्चे पिएंगे, झूमेंगे, यानी भविष्य झूमता रह जाएगा। भविष्य सुधारना है तो बसपा के साथ आइए। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करिएगा ताकि दिल्ली की सच्चाई सबके सामने आए। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। चैनल को अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, चैनल का कारवा आगे बढ़ेगा तो ऐसी तमाम बड़ी खबरें लेकर के आपके बीच में मौजूद रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।